दोस्तों अगर आप भी एक नेवी यूपीआई यूज करते हैं, नेवी यूपीआई से आप जैसे पेमेंट किसी को करने जा रहे हैं और कुछ इस तरीके से आपके पास एरर एसएमएस आ रहे हैं, रॉन्ग यूपीआई पिन इंटर, अरे बार बार ट्राई भी कर रहे हैं, जिसको आप पेमेंट सेंड कर रहे हैं, एक बार कर लिए, 2 बार कर लिए, अगर दोस्तों आप 3 बार गलती से भी हो गया ना, तो आपका परमानेंटली जो आपका यूपीआई है वो ट्रांजेक्शन 24 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम है क्या चीज और आप इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताने वाला हूं और आप इस प्रॉब्लम को एकदम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आपका इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है रॉन्ग यूपीआई पिन एंटर, तो इस प्रॉब्लम को आपको ध्यान से देखना है और आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में पूरा वीडियो को आपको एंड तक बने रहना है। या तो अगर आप बैलेंस भी चेक करने जाएंगे फिर भी आपका रॉन्ग यूपीआई पिन एंटर का प्रॉब्लम, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आप इसको पूरा कट कर दिएगा। अब जैसे इसको कट करते हैं उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, नवी जो यूपीआई एप्लीकेशन है इसको आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से अपडेट करना होगा। कैसे, आपको जैसे अपना प्ले स्टोर को इस तरीके से ओपन करेंगे, ओपन करते ही दोस्तों नीचे एक सर्च का बटन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेम इस सर्च बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अपना सर्च बटन पे टैप करता है, यहाँ पर आप नेवी सर्च करना है। ठीक है, नेवी आप जैसे सर्च करेंगे ना, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं नेवी का ये जो नेवी यूपीआई इन्वेस्टमेंट एंड लोन का एक एप्लीकेशन है, पहले आपको ये एप्लीकेशन को अपडेट करना पड़ेगा। देखिए हर दिन या तो हर 3 दिनों या तो 7 दिनों के अंदर में एक अपडेट जरूर आ जाएगा, क्योंकि ये यूपीआई ऐप सोचता है कि नहीं मेरा एप्लीकेशन अच्छा है, नहीं मेरा एप्लीकेशन अच्छा है, इसीलिए दोस्तों हर एप्लीकेशन पे आपको हर सप्ताह अपडेट दिया जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपडेट कर लीजिएगा। अपडेट करते ही ये जो आपका नेवी का एप्लीकेशन है, नेवी एप्लीकेशन, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे कुछ मान के चलिए इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है, इसको आपको पूरा कट कर दीजिएगा। अब जैसे इसको पूरा कट करते हैं ना, कट करते ही दोस्तों ये जो आपका प्रोफाइल का आइकन है, लेफ्ट साइड आपको प्रोफाइल का आइकन शो हो जाएंगे, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे कुछ इस तरीके से टैप करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर जितना भी बैंक अकाउंट आप अपने नेवी पे लिंक करके रखे हैं और आपका जो अकाउंट है उस पर आप किसी को पैसा ही सेंड नहीं हो पा रहा, रॉन्ग यूपीआई पिन एंटर आ रहे हैं, आपको क्या करना है, नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक पेमेंट रिक्वेस्ट, सॉरी गाइस, यहाँ पर बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन आपको शो हो जाएंगे, बैंक अकाउंट, ध्यान रखिएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जब भी क्लिक करते हैं ना, देख सकते हैं कि मेरा 2 बैंक अकाउंट पहले से लिंक है, तो मेरा जो भी बैंक अकाउंट से, मान के चलिए इस बैंक अकाउंट पे मेरा इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है, या तो आपका इस बैंक अकाउंट से इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है, या तो आपका एक ही बैंक हो सकता है। तो अगर जो भी बैंक से आपका रॉन्ग यूपीआई पिन एंटर का प्रॉब्लम आ रहा है, आपको इस तरीके से क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे ना, नीचे देख सकते हैं काफी सारा आपको सेटिंग मिल जाएंगे। अब यहाँ पर ऊपर में सेट एज प्राइमरी अकाउंट का एक ऑप्शन दिया गया, चेक बैलेंस का ऑप्शन दिया गया। अगर बैलेंस भी चेक करने जाएंगे लेकिन आपका फिर भी रॉन्ग यूपीआई पिन इंटर का प्रॉब्लम आज ही जाएंगे, आपको नीचे एक्टिवेट गोल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यूपीआई पिन सेटिंग का एक ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, सेम इस यूपीआई पिन सेटिंग पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको दिया गया है कि चेंज यूपीआई पिन, फॉरगॉट यूपीआई पिन, और आप इस पिन को कैसे पता कर सकते हैं, या तो अपना जो पिन है उसको आप कैसे फॉरगॉट कर पाएंगे, या तो आप उसको चेंज कैसे कर पाएंगे, उस चेंज यूपीआई पिन का। अगर आप अपना जो पिन है या तो आप उसको चेंज करना चाहते हैं, मान के चलिए जो अपना यूपीआई पिन था उसको आप अपना जो पहले था उसी पिन को आप सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉरगॉट यूपीआई पिन का एक बटन आपको उस नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, आप इस पर क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करेंगे ना दोस्तों, आपको 2 ऑप्शन आ जाएंगे, एक आपको विदाउट, सॉरी गाइस, यहाँ पर विथ डेबिट कार्ड, मतलब जैसे आपके पास डेबिट कार्ड है, जो भी आप बैंक यूज कर रहे हैं, चाहे आपका एसबीआई हो सकता है, बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है, पंजाब नेशनल बैंक हो सकता है, तो जो भी अपना बैंक है उस बैंक का आपको डेबिट कार्ड यहाँ पर आपको सेट करना है। डेबिट कार्ड आपको कैसे करना है चलिए आपको पूरा कंप्लीट बताते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप आधार का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, मान के चलिए आप अपना आधार से भी अपना यूपीआई पिन को पता करना चाहते हैं, तो भी यहाँ से आप क्लिक करके भी पता कर पाएंगे। ये नया फीचर्स आया है, तो ज्यादातर दोस्तों डेबिट कार्ड की मदद से ही किया जाता है, क्योंकि यूपीआई पिन हमेशा डेबिट कार्ड की मदद से ही बनाया जाता है। चलिए हम डेबिट कार्ड में क्लिक करते हैं, नीचे आपको एक कंटिन्यू का बटन शो हो जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपना जो भी डेबिट कार्ड का डिटेल है, जो अपना पहले जैसे आपका डेबिट कार्ड हो गया तो पहले का आपका 16 डिजिट का नंबर होता है, तो लास्ट का आपको यहाँ पर 6 डिजिट डालना है। नीचे लिखा भी है कि लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर कार्ड डेबिट कार्ड डिटेल। ठीक है, तो लास्ट का आपका जो भी 6 डिजिट का नंबर है उसको यहाँ पर सही से आपको टाइप करना है। नीचे जो भी अपना एक्सपायरी डेट है, जो आप देखिएगा वैलिड डेट, वैलिड अप टू डेट लिखिएगा, वो आपको नीचे यहाँ पर फिल करना है। कार्ड एक्सपायरी डेट, नीचे आपको मंथ और ईयर फिल करना है। चलिए सबसे पहले हम इसको फिल डिटेल पूरा फिल करते ही दोस्तों नीचे एक कंटिन्यू का आपको बटन शो हो जाता है। ठीक है,
है। सेम इस कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको छोटा सा एक प्रोसेस है, आपको थोड़ा सा वेट करते ही दोस्तों आपका एक जो बैंक है उस बैंक की तरफ से एक ओटीपी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। उसी मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आएगा जो मोबाइल नंबर आपका जो बैंक अकाउंट से आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, और ये फोन पे भी आपका होना चाहिए, मतलब जो आप फोन यूज कर रहे हैं इस फोन में भी आपका होना चाहिए उसी सिम कार्ड। कोई लोग क्या करते हैं दूसरे फोन में रखते हैं अपना सिम कार्ड और इसमें रिट्राई करते हैं, लेकिन आपका जो यूपीआई है वो ब्लॉक हो जाता है। आपको क्या करना है, इस तरीके से आपका जो यूपीआई पिन है उसको सेट करना है, फिर आपको नीचे एक राइट का बटन होता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जो भी अपना यूपीआई पिन है वो आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, या तो कोई भी जैसे आपका पहले था जो यूपीआई पिन पहले था वो भी आप सेट करना चाहते हैं तो भी आप यहां पर अपना यूपीआई पिन को एकदम इजीली सेट कर पाएंगे। कोई भी जैसे आप मान के चलिए आपका जो भी यूपीआई पिन आप पहले दबाए थे उस यूपीआई पिन पे आपका रॉन्ग यूपीआई पिन एंटर का प्रॉब्लम आ रहा है, अब यहां पर अपना उसी यूपीआई पिन को आपको सेट करना है। चलिए हम अपना यूपीआई पिन सेट करते हैं। जैसे कुछ इस तरीके से अपना यूपीआई पिन सेट कर लिए, जो भी अपना यूपीआई पिन था उसी यूपीआई पिन को आप दबा दिए। दबाने के बाद दोस्तों आपको नीचे एक राइट का बटन शो हो जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब कंफर्मेशन के लिए आपको दूसरा उसी यूपीआई पिन को आपको दोबारा सेट करना है, ठीक है, जो यूपीआई पिन आप सेट किए अभी। इस तरीके से दोस्तों दो जगह पर आप अपना यूपीआई पिन सेट कर दिए। जो आपका पता नहीं है जो यूपीआई पिन आप सेट कर रहे थे और उसमें आपका रॉन्ग यूपीआई पिन एंटर आ रहा था, उसी यूपीआई पिन को दो बार आपको सेट करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर नया भी चेंज करना चाहते हैं तो जो नया चेंज करना चाहते हैं यहीं पर आप लोग अपना यूपीआई पिन को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे अपना यूपीआई पिन को डाल देते हैं, डालने के बाद ही दोस्तों आपको राइट का बटन होता है, इस पे आपको क्लिक करना है। जब भी आप क्लिक करेंगे ना अपना यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट हो जाता है। अब दोस्तों आप किसी भी या तो चाहे आप अपना बैंक भी बैलेंस चेक कर सकते हैं, या तो कोई भी काम आप अपना जैसे बैलेंस वगैरह आप ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी को तो भी आप कर पाएंगे, किसी से भी। या चलिए आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं कि अगर आप भी अपना बैलेंस चेक करना चाहते हैं या तो किसी को पैसा पेमेंट करना चाहते हैं तो भी आपको कैसे करना है उसके बारे में देख सकते हैं कि नीचे आपको लिखा होगा चेक बैलेंस। अब दोस्तों इसी बटन पर आपको क्लिक करना है। अब देख सकते हैं लाइव प्रूफ। चलिए मेरा क्या आ रहा था पहले प्रॉब्लम, रॉन्ग यूपीआई पिन एंटर। अब दोस्तों चलिए हम अपना यूपीआई पिन एंटर करते हैं। एंटर करते ही दोस्तों देख सकते हैं मेरा जो भी बैंक का बैलेंस है वो कंप्लीट शो हो रहे हैं, कंप्लीट, कोई भी इशू नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। या तो जैसे मेरा पहले आ रहा था रॉन्ग यूपीआई पिन एंटर, अब दोस्तों मेरा कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपना यूपीआई पिन को एकदम इजीली पता कर सकते हैं, या तो अपना यूपीआई पिन को एकदम इजीली चेंज कर सकते हैं। अगर आप भूल भी गए हैं तो अपना यूपीआई पिन को एकदम इजीली चेंज कर पाएंगे। उसके साथ साथ दोस्तों अगर पेमेंट भी करने जाएंगे तो भी काफी आसान तरीके से आप पेमेंट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों हम अपना यूपीआई नंबर से पेमेंट करते हैं। देख सकते हैं जैसे हम यहाँ पर टैप करते हैं और यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी को टाइप करते हैं। जैसे हम यहाँ पर यूपीआई आईडी टाइप करते हैं, नीचे जो भी नेम है वो आ जाएंगे, टाइप करते हैं 10 रुपीज। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर टैप करते हैं, जो मेरा एसबीआई अकाउंट था वो मेरा यूपीआई पिन हम भूल चुके थे, इसमें आपको क्लिक करना है, पे बटन पे क्लिक करना है। अब जो भी अपना यूपीआई पिन सेट किए हैं उसी यूपीआई पिन को जैसे आप एंटर करेंगे ना नीचे एक राइट का बटन शो हो जाता है, इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे, अब जिसको देना चाहते हैं वो दोस्तों आपका सीधे चला जाएगा, सीधे, कोई भी इशू नहीं है। ये दोस्तों मेरा ही अकाउंट है इसीलिए इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है। अगर कोई दूसरा अकाउंट पे आप सेंड कर रहे हैं या तो दूसरा बंदे को आप सेंड कर रहे हैं तो 100% आपका सॉल्व हो जाएंगे, कोई भी दिक्कत कोई भी इशू आपको नहीं होने वाला, ठीक है। तो अगर आपका प्रॉब्लम हो रहा था तो जाके एकदम इजीली आप लोग अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी एक नई टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।